सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपको पुनः भगवान बुद्ध और ब्राह्मण का जो वीडियो पिछली बार बना था उस वीडियो के अगले भाग की ओर ले चल रहा हूं। भगवान बुद्ध को वामपंथियों ने, कांग्रेसी इतिहासकारों ने, ईसाइयों ने, वेस्टर्न जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने, इतिहासकारों ने, और वाम सेफ वाले और नई नई जो राजनीतिक पार्टियां बनी हैं जो वोट बैंक पर अपना सब कुछ खेल खेल रही है, उन लोगों ने बुद्ध के विषय में बहुत सारी भ्रांतियां फैला रखी हैं और उन भ्रांतियों का ही जवाब मैं देता आ रहा हूं। और इस पर कई वीडियो बनाए जा चुके हैं और आज भी उसी विषय पर बना हुआ है कि ये कहते थे कि बुद्ध जो है नास्तिक हैं और वेद को नहीं मानते हैं, सनातन धर्म के विरोधी हैं, तो आत्मा को नहीं मानते हैं, तो देवताओं को नहीं मानते हैं, तो पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं। जो बुद्ध सभी इन सब चीज़ों को मान रहे थे, यज्ञ को मान रहे हैं, वेद को मान रहे हैं, वेद को खुद वे सबसे बड़े ज्ञानी थे। और जो लोग ये कह रहे हैं कि वे यज्ञ को नहीं मानते, तो बुद्ध ने यज्ञ का भी समर्थन किया था, मैंने आपको कई वीडियो में दिखला दिया। और उन्होंने योगाभ्यास का समर्थन किया है, योग का समर्थन किया है, और उन्होंने गायत्री मंत्र का समर्थन किया है। तो ब्रह्मा, इंद्र, इन सभी की बात करते हैं। तो भला कैसे कह सकते हैं कि ये नास्तिक थे? क्या नास्तिक इन सब की बात करते हैं? क्या नास्तिक क्या पुनर्जन्म की बात करता है? कि नास्तिक स्वर्ग लोक और नरक लोक की बात करता है? बुद्ध ने ये सब सारी बातें की। और भगवान बुद्ध ने आत्मा के विषय में भी जो कहा है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, और निर्वाण के विषय में बात की है। भगवान बुद्ध को कम्युनिस्ट, सब कम्युनिस्ट बनाना चाहते हैं। क्या कम्युनिस्ट निर्वाण की बात करते हैं? भगवान बुद्ध तो निर्वाण की बात करते थे, समाधि की बात करते थे, ध्यान की बात करते थे। ध्यान पर तो भगवान बुद्ध ने जितना शोध किया है उतना भारत के किसी भी ऋषि ने नहीं किया है। पूरा जीवन उन्होंने ध्यान किया और कराया है। तो उन्हें नास्तिक कहना ये तो महान मूर्खता है, महान अज्ञानता है। और इसके बाद उन्हें ब्राह्मण विरोधी घोषित करने की कोशिश की गई है ताकि गैर ब्राह्मण को अलग किया जा सके ब्राह्मणों से, ताकि हिंदू धर्म में एक फाड़ किया जा सके और उसका राजनीतिक इस्तेमाल हो। जबकि भगवान बुद्ध स्वयं कहते थे कि मैं ब्राह्मण हूं, और यह सारा प्रमाण मैं आपको दे रहा हूं। पिछले वीडियो में भी दिया था और इस वीडियो में मैं आपको दूंगा कि वे किसे ब्राह्मण कहते थे और किसे नहीं कहते थे। तो बौद्ध संप्रदाय का सबसे बड़ा महान ग्रंथ माना जाता है धम्मपद। तो धम्मपद में भगवान बुद्ध के उपदेश हैं, और धम्मपद में जो सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है उसमें से, और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़े अध्याय में से एक है, वह है ब्राह्मण वग्गो। यदि भगवान बुद्ध ब्राह्मण विरोधी होते तो ये अध्याय क्यों रहता भाई? तो ब्राह्मण वग्गो नाम का अध्याय है जो सबसे बड़ा अध्याय में से एक है। तो उस अध्याय में आपको आज लिवा चलते हैं और देखिए भगवान बुद्ध ब्राह्मण किसे कह रहे हैं। तो ब्राह्मण वग्गो अध्याय की जो तीसरी गाथा है वह कह रही है, जो धम्मपद की 350वीं गाथा है, यस्य पारम अपारम वा पारापारम न विज्जति वितद्दरम विसंयुक्तम तमहम ब्रूमि ब्राह्मणम। अर्थात जिसके पार
आँख, कान, नाक, मुंह, काया, मन, ये सब जो हैं इनको यहाँ पर पार कहा गया है। और अपार रूप, शब्द, गंध, रस, स्पर्श, धर्म, इसको अपार कहा है। और पारापार मैं और मेरा, इसको पारापार कहा है, नहीं है। जो निर्भय और अनासक्त है, यहाँ बुद्ध भगवान ने अनासक्ति की बात की है, जैसे भगवान कृष्ण ने अनासक्ति की बात की है। तो जो निर्भय है और अनासक्त है उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं। तो ब्राह्मण की परिभाषा देख लीजिए कैसा उन्होंने किया है। अब इसके बाद चौथी गाथा पे चलते हैं, जो धम्मपद की 386वीं गाथा है, 386। झयम विरजमाशिनम कत किच्चम अनाशवम अत्तमत्थम अनुपपत्तम तमहम ब्रूमि ब्राह्मणम। अर्थात ये जो झाइम है ना, इसको ध्यायनम आप समझिए। ये पाली में झाइम जो है इसे संस्कृत में ध्यायनम कहा जाएगा। जो ध्यानी, निर्मल, आसनबद्ध अर्थात स्थिर रूप से जो आसन अपना सिद्ध किया हुआ है, कृत्य, आश्रव रहित है, जिसने उत्तम अर्थ का मतलब यहाँ पर उनका निर्वाण से मतलब है, क्योंकि परम अर्थ वो उसी को मानते थे। तो जिसने उत्तम अर्थ निर्वाण को पा लिया है उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं। अब इसकी 7वीं गाथा जो कि धम्मपद की 389 है, उसमें देखिए क्या लिखा हुआ है कि न ब्राह्मणस्य पहरेय नास्य मुंछेत ब्राह्मणो धी ब्राह्मणस्य हंतारम ततो धी यस मुंचति। तो कहने का अर्थ यहां पर इनका यह है, इसका यह अर्थ है कि ब्राह्मण पर प्रहार नहीं करना चाहिए और ब्राह्मण को भी उस पर क्रोध नहीं करना चाहिए। यानी जो ब्राह्मण के ऊपर प्रहार कर रहा है, ब्राह्मण को चाहिए कि उस पर क्रोध नहीं करे, और जो प्रहार कर रहा है उसको चाहिए कि ब्राह्मण के ऊपर प्रहार ना करे। ब्राह्मण को जो मारता है उसे धिक्कार है, और उस ब्राह्मण को भी धिक्कार है जो कि मारने वाले पर क्रोध करता है। भगवान बुद्ध ने दोनों तरफ से बातें की है। यह बात बहुत ही कम लोग करते हैं। एक तरफ बात तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन ये भगवान बुद्ध की देखिए बुद्धि कितनी कुशाग्र और कितनी बहुआयामी थी। वे दोनों तरफ से बात करते हैं कि इनको क्या करना चाहिए और उनको क्या नहीं करना चाहिए। अब इसकी जो है 9वीं गाथा, और यह जो है धम्मपद की 391वीं गाथा है। इसमें वे कहते हैं यस्य कायेन वाचाय मनसा रथि दुक्कतम समुतम तिहि ठाने ही तमहम ब्रूमि ब्राह्मणम। यहां दुक्कतम जो है इसको संस्कृत में दुष्कृतम कहा जाएगा, और सुतम को समृतम कहा जाएगा, और तिहि को त्रिभी ही कहा जाएगा, और ठाने ही को स्थाने है। इस तरह से जो है अनुवाद किया जा सकता है संस्कृत में। इसका अर्थ यह है कि जिसके मन, वचन और काय, शरीर से दुष्कृत नहीं होते, बुरे कर्म नहीं होते हैं, जो इन तीनों स्थानों से समरयुक्त है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं। यानी इन तीनों चीजों से वह कोई भी पाप नहीं कर्म करता है, कोई गलत कर्म नहीं करता है, मन से, न वचन से, न कर्म से, न शरीर से। ऐसे को ही मैं ब्राह्मण कहता हूं। अब 10वीं गाथा ब्राह्मण वर्गों की और धम्मपद की 392वीं गाथा। यमहा धम्मम विजानेय समासम बुद्ध देशितम सकच्चम तम नमस्सेय अग्निहुत्तम व ब्राह्मणो। जिससे सम्यक संबुद्ध द्वारा उपदिष्ट धर्म को जाने, उसे सत्कार पूर्वक नमस्कार करे, जैसे ब्राह्मण अग्निहोत्र को करते हैं। ब्राह्मण जिस तरह से अग्निहोत्र को नमस्कार करते हैं, उसी प्रकार से जो उपदिष्ट हैं धर्म में, जो संबुद्ध हैं, उन्हें ऐसा करना चाहिए। अब जो 11वीं गाथा है, जो 393वीं गाथा है धम्मपद की, वो कहती है
न जटा ही न गोते ही न जच्चा होती ब्राह्मणो यम ही सच्चंच धम्मो च सो शुचिम सो च ब्राह्मणो। यह जो है ना बहुत स्पष्ट रूप से भगवान बुद्ध ने कहा है कि न जटा से, न गोत्र से, न जन्म से कोई ब्राह्मण होता है। जिसमें सत्य और धर्म है और पवित्रता है वही ब्राह्मण है। ब्राह्मण की कितनी अच्छी स्पष्ट परिभाषा उन्होंने रखी है। अब इसके बाद जो है 14वीं गाथा में इसके हम लोग जाते हैं, जो कि धम्मपद की 396वीं गाथा है, जिसमें कहा गया है न चाहम ब्राह्मणम ब्रूमि यो निजम मत्ति संभवम भोवादि नाम सो होती सच होती सकिंचनो अकिंचनम अनादानम तमहम ब्रूमि ब्राह्मणम। अर्थात माता की योनि से उत्पन्न होने के कारण किसी को मैं ब्राह्मण नहीं कहता। ये बुद्ध कह रहे हैं। यदि वह धन संपन्न है तो वह केवल भोगवादी है, भोगवादी है। मैं उसे ब्राह्मण कहता हूं जो अपरिग्रही है और त्यागी है, यानी जिसने कोई संचय नहीं किया हुआ है और जो त्यागी है, मैं उसे ब्राह्मण कहता हूं। यहां पर ब्राह्मण की परिभाषा भगवान बुद्ध ने स्पष्ट की है। अब इसके बाद 16वीं गाथा देखिए, जो कि धम्मपद की 398वीं गाथा है। छित्वा आनंदी वरतंच संदामम सहनुकमम अक्षितपलिघ्घम बुद्धम तमहम ब्रूमि ब्राह्मणम। अर्थात क्रोध, तृष्णा, पगह, 62 प्रकार की जो दृष्टियां हैं उन्हें पगह कहा गया, जिससे वो बन जाते हैं। और जाबे अनुशय, जो जानवरों को पहना जाता है, को काट कर तथा जुए अविद्या को फेंक कर जो बुद्ध हुआ है उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं। अब 70वीं गाथा जो इसकी है, जो कि धम्मपद की 399वीं गाथा है, वो कह रहा है अकोशम बध बंधंच अदुट्ठो यो तितिक्षति खंति बलम बलानिकम तमहम ब्रूमि ब्राह्मण। अर्थात जो बिना दूषित किए अपने चित्त को, यानी जो अपने चित्त को बिना दूषित किए गाली से, वध से और बंधन को सहन करता है, गाली को, वध को और बंधन को सह लेता है बिना चित्त को दूषित किया, यानी जिसके चित्त के ऊपर कोई असर नहीं होता है इन चीजों का। क्षमा बल ही जिसका बल है, क्षमा बल ही जिसका सेनापति है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं। यानी ब्राह्मण का क्षमाशील होना बहुत जरूरी है, और जिसके ऊपर गाली का कोई असर नहीं होता है, जिसके ऊपर बंधन का कोई असर नहीं होता, जिसे जेल में डाल दिया जाए तो कोई असर नहीं होगा, जिसे काट भी दिया जाए, मार भी दिया जाए तो कोई असर नहीं होगा, उसे ब्राह्मण कहता हूं। अब 18वीं गाथा इसकी कहती है, जो कि धम्मपद की 400वीं गाथा है। अक्कोधनम वतवंतम शीलवंतम अनुससुत्तम दंतम अंतिम शारीरम तमहम ब्रूमि ब्राह्मणम। यानी जो क्रोध न करने वाला है, जो व्रती है, जो शीलवान है और जो उत्सुक नहीं है, अनुत्सुक है, जो संयमी है और जो अंतिम शरीर वाला है, यानी इसके बाद वह जन्म नहीं लेगा, यह उसका अंतिम जन्म है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं। अब इसके बाद 37वीं गाथा है, जो धम्मपद की 419वीं गाथा है। च्युतिम यो वेदी सत्तानम उपपत्तिंच सब्बसो असत्तम सुगतम बुद्धम तमहम ब्रूमि ब्राह्मणम। अर्थात जो प्राणियों के मृत्यु और उत्पत्ति को भली प्रकार जानता है, जो आसक्ति रहित, सुगत और बुद्ध है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं। यानी जो बुद्ध है वे ब्राह्मण है, जो ब्राह्मण है वे बुद्ध है, और वे आसक्ति रहित होनी चाहिए, किसी चीज में उनका लगाव नहीं होना चाहिए, किसी चीज में पकड़ नहीं होनी चाहिए, उन्मुक्त होने चाहिए,
ऐसे को उन्होंने कहा कि मैं ब्राह्मण कहता हूँ। अब जो है धम्मपद की 420वीं गाथा और ब्राह्मण वग्गों की 36वीं गाथा, यह है यस्य गतिम न जानन्ति देवा गंधर्व मानुषा खिणाशवम अरहंतम तमहम ब्रूमि ब्राह्मणम। अर्थात जिसकी गति को देवता गंधर्व और मनुष्य नहीं जानते, जो क्षीणाश्रव है, अरहत है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं। अब ब्राह्मण वर्गों की 40वीं गाथा और धम्मपद की 422वीं गाथा। ऊषभम पावरम वीरम महेशिम विजिताविनम अनेजम नहातकम बुद्धम तमहम ब्रूमि ब्राह्मणम। अर्थात जो ऋषभ है, उत्तम है, जो प्रवर है, श्रेष्ठ है, जो वीर है, महर्षि है, विजेता, अकंप्य है, स्नातक है और बुद्ध है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं। अब 41वीं गाथा ब्राह्मण वर्गों की और धम्मपद की 423वीं गाथा जो है, यह गाथा कह रही है पुब्बे निवासम यो वेदी सग्गा पायंच पश्यति अथो जाति खयम पत्तो अभियावासितो मुनि सब्वोषितवोशानम तमहम ब्रूमि ब्राह्मणम। अर्थात जो पूर्व जन्म को जानता है, स्वर्ग और अगति को जिसने देख लिया है। यहाँ भगवान बुद्ध ने स्वर्ग की भी चर्चा कर दी है, पूर्व जन्म की भी कर दी है। जिसका पुनर्जन्म क्षीण हो चुका है, यानी अब वह पुनर्जन्म नहीं ग्रहण करेगा। जिसकी प्रज्ञा पूर्ण हो चुकी है, जिसने अपना सब कुछ पूर्ण कर लिया है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं। तो भगवान बुद्ध ने ब्राह्मणों के विषय में, ब्राह्मण क्या है, ब्राह्मण कैसे होने चाहिए, और जिन्हें भ्रमवश लोग ब्राह्मण समझते हैं वे ब्राह्मण कैसे नहीं हैं, और जो अपने को अब्राह्मण समझते हैं वे कैसे ब्राह्मण हो सकते हैं, इन सब के विषय में भगवान बुद्ध ने चर्चा की है। और यह सनातन धर्म के सबसे महान ऋषि, सबसे महान आत्मा और भगवान विष्णु के अवतार माने जाने वाले भगवान बुद्ध सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार ही उन्होंने यह व्याख्या की है। और अब तक जितने भी ऋषि, महर्षि और उपदेशक रहे हैं, भगवान बुद्ध उसमें से श्रेष्ठतम हैं, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल विशुद्ध रूप से जो वेद, उपनिषद, गीता, इन सब में जो कथन है उसका उपदेश ही नहीं किया है, बल्कि उसका पालन भी किया है। इसलिए भगवान बुद्ध के जो कथन हैं वे अकाट्य हैं, और हम सभी को उन्हें पूजना चाहिए, उनकी वंदना करनी चाहिए। और उन सब के लिए यह एक बहुत बड़ा संदेश है जो कि भ्रम फैलाने में जुटे हुए हैं। जिन्होंने बौद्ध संप्रदाय के ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया है, वे यह मान के चल रहे हैं कि इतिहास में वे कुछ भी लिख देंगे, कोर्स में कुछ भी पढ़ा देंगे तो लोग मान जाएंगे और वैसा ही करेंगे। तो ऐसा संभव नहीं दिखता है। अब जनता जागरूक हो रही है, लोग जाग रहे हैं, लोग अध्ययन कर रहे हैं, और इंटरनेट के माध्यम से और अन्य कई माध्यमों से भी स्पष्टीकरण सब आ रहा है। इनके छिपाए हुए जितने पाप हैं, ये सब पाप उभर करके आ रहे हैं। और भगवान बुद्ध को जो नास्तिक ठहराने की इन लोगों ने जो कोशिश की है, यह इनकी दुष्चरित्र कोशिश जो है सफल नहीं होने दी जाएगी। भगवान बुद्ध की गरिमा को गिरने नहीं दिया जाएगा। ओम।